साहित्य की जो मेरी यात्रा है, हुई तो सबकी ही जो यात्रा है वो साहित्य से शुरू होती है। लेकिन साहित्य की यात्रा के साथ-साथ मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया है कि साहित्य की यात्रा से अब ज़्यादा ज़रूरी है भाषाओं की यात्रा। हुँ, भाषाओं का संरक्षण ही मेरी यात्रा है। आज अगर कोई ये कहे कि मैं कोई साहित्य यात्रा पे निकला हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भाषाओं की यात्रा पर हूँ। भाषाओं के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। हुँ, और इसको क्योंकि मुझे ना तो मैं अपने आप को साहित्यकारों की गिनती में मानता हूँ, ना ही मैं अपने आप को कोई भाषा वैज्ञानिक के तौर पे मानता हूँ। कि ये बड़े-बड़े नाम हैं, बड़े लोग हुँ, साहित्यकार होते हैं, बड़े लोग भाषा शास्त्री होते हैं। मैं तो भाषाओं की सेवा करने वाला एक छोटा-सा सेवक हूँ और हुँ, भाषाओं को बचाने के लिए छोटे-मोटे बार प्रयास कर रहा हूँ। हुँ, कश्मीरी भाषा, हुँ, डोगरी भाषा हुँ, और यहाँ तक वेद की भाषा हमारे देवों की भाषा संस्कृति भी संरक्षित नहीं है। हुँ, तो ऐसा नहीं कि वो अगर वो संविधान की 8वीं अनुसूची में आ गई है, तो वो संरक्षित हो गई है, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, भाषाओं को संरक्षित करने के लिए उनको प्रयोग में लाना आवश्यक है। बिल्कुल, हुँ, जब तक भाषा को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, तब तक भाषाएँ बचेगी नहीं। 1 पीढ़ी के बाद, 2 पीढ़ी के बाद वो धीरे-धीरे समाप्ति की ओर चली जाती हैं। तो भाषाओं को बचाने का जो प्रयास है, वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ हुँ, पर। निजी विद्यालय हैं, हुँ, उनके एक ब्रांडेड विद्यालय हैं हुँ, वो ब्रांड पे चलते हैं। उनको जब बच्चों को जब कहा गया कि आप फ्रेंच लेंगे, जर्मन लेंगे, स्पेनिश लेंगे, तो उन्होंने अपने माँ-बाप से बात करते हैं, माँ-बाप कहते हैं, "अरे! फ्रेंच पढ़ाएँगे हम, जर्मन पढ़ाएँगे, स्पेनिश हुँ, पढ़ाएँगे।" हुँ, तो उन्होंने हिंदी को त्याग दिया। हुँ, वो फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश पढ़ने लग गए, बिना इस बात के जाने कि फ्रेंच 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने के बाद फ्रेंच क्या फिर सीख लोगे आप? स्पेनिश क्या सीख लोगे? जर्मन भाषा क्या सीख लोगे? उससे क्या? जब आप जर्मन जाओगे तो आप ज जर्मन भाषा सीख लेना, फ्रांस जाओगे तो फ्रेंच सीख लेना, 6 महीने में 8 महीने में जो छोटे कोर्स होते हैं उनको करके आप सीख सकते हैं। लेकिन हुँ, आपने अपनी जो भाषा, वो त्याग अपनी दी। देश की भाषा, आपकी वो मातृभाषा है या नहीं है, सबकी तो हिंदी हिंदी मातृभाषा नहीं है, लेकिन एक ऐसी भाषा जो संपर्क भाषा है, राजभाषा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी से जिसको बोला और समझा जाता है, उस भाषा को आपने त्याग दिया। तो ना तो वो फ्रांस वाला बच्चा रहा, हुँ, ना जर्मन वाला रहा और हिंदी का भी छूट जो हिंदी का था वो भी छूट गया वो। तो 1 महीने बाद मिलने जाएँगे, वो ये दादा हैं, दादी उनको लगेगा ये देखने की रिश्ते हैं ये। हुँ, हुँ, ना दादा है ना अब क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे हमारी न्यूक्लियर ज़िम्मेदारी फैमिली क्यों जा बन रहा है, रही है, हाँ, जैसे-जैसे परिवार सिमट रहे हैं। हुँ, पहले चाचा भी होता था, ताया भी होता था, सारे घर में मामा भी लोग होता था, हाँ, मामी भी होती थी, बुआ भी होती थी, ये होते थे। कहीं नहीं है ना, तो वो हुँ, ये बहुत सारी चीज़ें बच्चा स्वयं सीख जाता था। हुँ, पिता ने डाँटा तो वो अपनी बड़े पिता के पास चला गया, उसको ताऊ हुँ, जी कहेंगे। छोट आधा काम तो सबसे बड़ा वाला भाई ही निपटा देता था, पिता तक हुँ, बात पहुँचती नहीं थी। तो हुँ, ये जो शिक्षा थी, हुँ, वो शिक्षा से हमारे बच्चे आज की तारीख में वंचित हो गए। नहीं, हाँ, एक एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, वो हुँ, इतने इतने ज़्यादा उनको चढ़े हुए हैं कि माँ-बाप डरता है। पिता ऐसे डरता है कि मैं बच्चे से कब पूछूँ? हुँ, बच्चे से ये नहीं पूछ सकता कि आप तैयार होके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कितने बजे लौट के आएँगे?